प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के बचपन काल की एक घटना रखूंगा और उस घटना से मिलने वाले संदेश की चर्चा आपके समक्ष करूंगा। ये घटना वैज्ञानिक आइंस्टीन के बचपन काल की है, जब वह एक विद्यालय में पढ़ा करते थे। एक दिन उनके शिक्षकों द्वारा एक बंद लिफाफा उनके हाथों में यह कह कर दिया गया कि इस बंद लिफाफे को छुट्टी के बाद घर जाने पर अपने माता या पिता के हाथों में देंगे और वही इससे पत्र निकाल कर पढ़ेंगे। बालक आइंस्टीन ने शिक्षक के आदेश को पूर्णतः पालन करते हुए छुट्टी के बाद उस पत्र को घर आने पर माता के हाथों में दे दिया और कहा, हे माता, हमारे शिक्षक ने इस लिफाफे में रखे पत्र को पढ़ने को कहा है। माता ने उत्सुकतावश लिफाफे को फाड़ी और उससे पत्र निकाल कर पढ़ने लगी। पत्र पूरी होने के बाद माता के चेहरे पर गंभीरता को देखकर बालक आइंस्टीन में उत्सुकता जगी। उसने माता से पूछा, हे माता, हमारे शिक्षकों ने इस पत्र में क्या लिखा है? माता कुछ देर शांत रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, हे पुत्र, इसमें लिखा है कि आपका पुत्र अति तीक्ष्ण बुद्धि, मेधावी, यशस्वी और मेहनती है। मेरे विद्यालय में शिक्षक इतने योग्य नहीं हैं जो आपकी बच्चे की पढ़ाई अच्छी ढंग से कर सके, भविष्य बना सके। अतः आप अपने पुत्र का नाम मेरे विद्यालय से कटाकर दूसरे विद्यालय में करवा दें। पहले तो बालक आइंस्टीन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन माता की कथन उसे विश्वास करना ही था। दूसरे दिन बालक आइंस्टीन का नाम उनकी माता ने उस विद्यालय से कटाकर एक साधारण सा विद्यालय में करवा दिया, जहाँ से बालक आइंस्टीन ने अपनी पढ़ाई पुनः से शुरू की। वही बालक आइंस्टीन पढ़ाई पूरी करने के बाद सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन बना, जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत जैसे कईयों थ्योरी देकर सारे विश्व को लाभान्वित किया। एक दिन उनके माता का देहांत हो गया। माता के देहांत पर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने सोचा कि वह अपने माता की सामग्रियों का संग्रह एक जगह करेंगे। इसी क्रम में जब उन्होंने माता के बक्से को खोला तो उस बक्से में वह लिफाफा मिला, जो लिफाफा उनके बाल्यावस्था में उनके शिक्षकों द्वारा उन्हें माता को पढ़ने के लिए दिया था। उनमें उत्सुकता जगी। उन्होंने उस लिफाफे में रखे पत्र को निकाल कर पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, प्रिय अभिभावक, आपका पुत्र अत्यंत ही मंद बुद्धि का है। यह इतना मंद बुद्धि का है कि हमारे विद्यालय के कोई भी शिक्षक इसे पढ़ाने को तैयार नहीं हो। बात स्वाभाविक है, अगर मैं आपके बच्चे का एडमिशन अपने विद्यालय में जारी रखता हूँ तो इससे हमारे विद्यालय के परीक्षा परिणाम खराब होंगे। हमारे विद्यालय की साख, हमारे विद्यालय की इज्जत इस समाज में गिरेगी। अतः आप अपने बच्चे का नाम मेरे विद्यालय से कटाकर किसी दूसरे विद्यालय में करा लें। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के आंखों से आंसू टपकने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर उस बाल्यावस्था में उस बालक आइंस्टीन की माता ने उस पत्र में लिखे सारी बातें को सत्य सत्य उस बालक आइंस्टीन को बता दिया होता, भले ही उस समय के लिए वह सत्य था वह बातें, तो आज बालक आइंस्टीन सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन नहीं बन पाता और ये सारा विश्व
सापेक्षता के सिद्धांत जैसे कईयों थ्योरी से वंचित रह पाता। अतः प्यारे दोस्तों, अगर तुम अभिभावक हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने बच्चे पर होने वाले किसी भी प्रकार की निगेटिव कमेंट, नकारात्मक टिप्पणी जो तुम्हारे आस पड़ोस के लोगों द्वारा की जाती है, जो तो उनके शिक्षकों द्वारा अगर कभी की जाती है या और किसी के द्वारा की जाती है, तो उससे उसकी रक्षा कीजिए। उससे रक्षा ही उसके भविष्य को निर्माण करेगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप शिक्षक हो तो प्लीज़ इस प्रकार के निगेटिव कमेंट अपने छात्र छात्राओं के प्रति करने से बचें। हो सकता है कि आपके द्वारा की जाने वाली निगेटिव कमेंट उस बालक के लिए उस परिस्थिति में उस समय सत्य हो, लेकिन वह निगेटिव कमेंट नहीं करना उसके भविष्य में परिवर्तन ला सकता है। और प्यारे दोस्तों, अगर तुम मेरे छात्र और छात्रा हो तो तुम अपनी हौसला इस प्रकार की निगेटिव कमेंट, इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी जो तुम्हारे आस पड़ोस के लोगों द्वारा अगर की जाती है, तुम्हारे अभिभावक द्वारा की जाती है, तुम्हारे शिक्षकों द्वारा की जाती है, तो डिगने ना दो। अपना हौसला बुलंद रखो, अपनी मेहनत जारी रखो, अपना लगन जारी रखो। तुम्हारा लगन, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी और पूरे समाज द्वारा, तुम्हारे शिक्षकों द्वारा, तुम्हारे अभिभावकों द्वारा वह अगर कभी निगेटिव कमेंट किया जाता था तो वह पॉजिटिव कमेंट, सकारात्मक टिप्पणी में बदलेगी और लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हुए, तुम्हारी बड़ाई करते हुए नहीं थकेंगे। धन्यवाद।